क्या आप टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में उपयोग होने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों को समझने की कोशिश करते समय अभिभूत महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों से तकनीक ने टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों के जीवन में कैसे क्रांति ला दी है? तो आपको अपने सवालों के जवाब इस दिलचस्प लघु फिल्म में मिलेंगे। अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, शायद टाइप 1 मधुमेह एक ऐसी अनूठी स्थिति है जिसने पिछले 100 सालों के छोटे से अंतराल में इसके प्रबंधन में तकनीकी प्रगति के पूरे चक्र को देखा है। इस फिल्म में हम टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में तकनीक के विकास पर बात करेंगे और वर्तमान में उपयोग होने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों से जुड़े मुख्य अवधारणाओं और शब्दावली को भी समझेंगे। अतीत की बात करें तो हालांकि सभी प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में मधुमेह जैसे विकार का उल्लेख था, लेकिन ग्लूकोज चयापचय की गड़बड़ी वाली स्थिति के रूप में मधुमेह की औपचारिक समझ लगभग 200 साल पहले दर्ज की गई थी। लगभग 50 साल बाद यह पता चला कि अग्न्याशय और इंसुलिन की कमी का इस बीमारी से संबंध है। हालांकि इस स्थिति से ग्रस्त सभी का अंजाम अगले कुछ हफ्तों या महीनों में एक दर्दनाक और निश्चित मौत थी। लगभग 100 साल पहले टाइप 1 मधुमेह रोगियों के उपचार हेतु मवेशियों और सूअर से इंसुलिन अलग करने की पहली सफल कोशिश की कल्पना की गई थी। इस थेरेपी की जीवन रक्षक प्रकृति स्थापित होने के बाद अगले कई दशकों में इंसुलिन उत्पादन में और सुधार देखा गया। कच्चे पशु अर्क के शुद्धिकरण से प्रीमियम गुणवत्ता वाले मानव इंसुलिन की असीमित आपूर्ति की उपलब्धता तक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के उपयोग से। समकालिक शोध अवलोकनों ने इंसुलिन संरचना में संशोधन की आवश्यकता दर्शाई, जिससे दीर्घकालिक और अल्पकालिक इंसुलिन बने, जिनका उपयोग प्राकृतिक 24 घंटे की चयापचय प्रणाली का अनुकरण करने के लिए विभिन्न संयोजनों में किया जा सकता था। लेकिन स्थिति को बेहतर समझने पर जल्द ही यह महसूस किया गया कि इंसुलिन देना उपचार के लक्ष्यों के लिए न तो सुरक्षित है और न ही प्रभावी है, यदि ब्लड शुगर पर कड़ी नजर रखे बिना किया जाए, जिससे प्रबंधन का एक और पहलू सामने आया जिसमें तकनीकी प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में अधिकांश तकनीकी प्रगति या तो इंसुलिन वितरण या ग्लूकोज निगरानी प्रणालियों से संबंधित है, जिन्हें हम अगले कुछ मिनटों में एक एक करके देखेंगे। शुरुआती व्यावसायिक इंसुलिन कांच की शीशियों में पैक किए जाते थे, जिन्हें सामान्य सिरिंज से दिया जाता था। जल्द ही विशेष इंसुलिन सिरिंज डिजाइन किए गए, जिन पर आयतन के बजाय इकाइयों के रूप में निशान थे, जिससे उपयोगकर्ताओं को सही खुराक निर्धारित करने में मदद मिली। इस बीच प्रारंभिक दिन में 2 बार के स्प्लिट मिक्स रेजिमेन से बेसल और बोलस कवर के रूप में मल्टीपल डोज इंजेक्शन में रेजिमेन विकसित हुए। हालांकि शीशी और सिरिंज प्रणाली सस्ती थी, इसके बोझिल उपयोग से जुड़ी असुविधा ने इंसुलिन पेन उपकरणों का मार्ग प्रशस्त किया। कार्ट्रिज में इंसुलिन वाले इन पतले डिलीवरी उपकरणों, महीन सुइयों और चिकने डायल सिस्टम से आसान खुराक समायोजन के कारण इन्हें दुनिया भर में खूब पसंद किया गया और अभी भी हर जगह, खासकर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं। प्राकृतिक ग्लूकोज चयापचय विनियमन के अधिक सटीक अनुकरण के लिए सिरिंज या पेन से रुक रुक कर इंसुलिन देने के बजाय इसे लगातार देना आवश्यक था। इसलिए इंसुलिन पंप की अवधारणा कुछ ही दशकों पहले सामने आई। इंसुलिन पंप के शुरुआती रूप पोर्टेबल यांत्रिक उपकरण थे जो शरीर पर ले जाए जाते थे, एक पावर बैटरी और पंप के साथ, जो सबक्यूटेनियस कैनुला के जरिए भंडारित इंसुलिन निर्धारित प्रति घंटा दरों पर डालते थे। आगे के सुधारों से निरंतर बेसल इंसुलिन का समानांतर इन्फ्यूजन आया, जिसमें भोजन और सुधार खुराक हेतु रुक रुक कर बोल्स दिए जाते हैं। विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार बोलस नियमित, विस्तारित या दोनों विशेषताओं वाला दोहरी तरंग बोलस हो सकता है। एक साथ लागू
निरंतर निगरानी, जिसे सेंसर ऑगमेंटेड पंप कहते हैं, से प्राप्त डेटा के आधार पर पंप के कार्यप्रणाली पर निर्णय लेने से रक्त शर्करा का बेहतर नियंत्रण पाया गया। इसके परिष्करणों में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को कम करने हेतु इन पंपों में स्वचालित बेसल इंसुलिन रोकने की सुविधा लाई गई, जो एकीकृत ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस पर दिखे कम रक्त शर्करा रीडिंग या रुझान के अनुसार थी। इन विशेषताओं को लोकप्रिय रूप से लो ग्लूकोज सस्पेंड यानी LGS या प्रेडिक्टिव LGS क्रमशः कहा जाता है। इंसुलिन डिलीवरी में नवीनतम प्रगति स्वचालित इंसुलिन डिलीवरी है, जिसे क्लोज्ड लूप सिस्टम या कृत्रिम अग्न्याशय भी कहा जाता है, जो पंप के कार्य को CGM सिस्टम की रीडिंग से जोड़ते हैं, एक एल्गोरिथम का उपयोग करके, जिसका उद्देश्य विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे खाने, सोने या व्यायाम में रक्त शर्करा को एक निश्चित सीमा में बनाए रखना है। पूर्ण स्वचालन के अभाव में कुछ उपकरण हाइब्रिड श्रेणी में आते हैं। बंद लूप सिस्टम को कुछ मानवीय हस्तक्षेप चाहिए, खासकर कवर करने में। अचानक खाना या मंत्र अभ्यास। मित्रों, पिछले कई वर्षों के शोध से पर्याप्त प्रमाण हैं जो इंसुलिन पंप को टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन में सभी आयु वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए पसंदीदा इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस के रूप में स्थापित करते हैं। पंपों का उपयोग वांछित चिकित्सीय लक्ष्य पाने, हाइपोग्लाइसीमिया और कीटोएसिडोसिस का खतरा कम करने, दीर्घकालिक जटिलताओं से बचाव और टाइप 1 मधुमेह रोगियों की देखभाल से जुड़े सभी लोगों का जीवन बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा शारीरिक असुविधा, भारी तकनीकी मांगें और उपयोग में अनिश्चितता की रिपोर्ट के बावजूद पंप उपकरणों के लाभ दुनिया भर के पेशेवर संगठनों को बेहतर परिणामों के लिए इसके उपयोग का समर्थन करने हेतु पर्याप्त ठोस हैं। हाल ही में कनेक्टेड पेन डिवाइस भी विकसित किए जा रहे हैं, जो स्वचालित एल्गोरिथम आधारित इंसुलिन खुराक का लाभ देते हैं, बिना डिवाइस को लगातार शरीर पर रखने की आवश्यकता के। अब टाइप 1 मधुमेह प्रबंधन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू ग्लूकोज निगरानी प्रणालियों में हुई प्रगति पर एक नजर डालते हैं। कई दशक पहले शुरू हुई निगरानी का सबसे पहला रूप घर पर मूत्र शर्करा जांच था। बेनेडिक्ट टेस्ट से मिश्रण उबालने को पारंपरिक लैब बर्नर से। बाद के सुधारों में रिड्यूसिंग पदार्थों व कीटोन निकायों हेतु रंग मिलान आधारित मूत्र परीक्षण शुरू हुआ। पोर्टेबल केशिका रक्त ग्लूकोज निगरानी उपकरण प्रचलन में आते ही अत्यधिक लोकप्रिय हुए और आज तक इंसुलिन की खुराक निर्धारित करने में सहायक रहे हैं। ये उपकरण इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं पर आधारित हैं और विश्वसनीय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हाल ही में कुछ डिवाइस आए हैं जो एक ही उंगली के चुभन से ब्लड ग्लूकोज व कीटोन दोनों को अलग स्ट्रिप्स से माप सकते हैं। ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़ी प्रगति कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम का आना था। ये शरीर पर पहने जाने वाले पोर्टेबल उपकरण हैं, जिनमें बारीक सेंसर होता है जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज विधि से अंतरालीय द्रव ग्लूकोज स्तर मापते हैं। विभिन्न उपलब्ध उपकरणों में सेंसर का जीवन काल 7 से 14 दिन होता है, जिसके बाद उन्हें बदलना पड़ता है। ये उपकरण डेटा को लगातार रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम सीजीएम में, या रीडिंग भेजने के लिए डिवाइस को रुक रुक कर स्कैन करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि इंटरमिटेंट स्कैनिंग सीजीएम या फ्लैश रीडर में। इन उपकरणों द्वारा उत्पन्न विभिन्न निगरानी मैट्रिक्स जैसे समय और सीमा, सीमा से ऊपर का समय, सीमा से नीचे का समय आदि का उपयोग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के साथ इंसुलिन खुराक अनुमापन से संबंधित नैदानिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तकनीकी खराबी, कुछ दवाओं से टकराव और त्वचा पर चकत्तों के अलावा वित्तीय बोझ और तकनीकी जरूरतें इनके उपयोग में मुख्य बाधाएं हैं। हालांकि विशेष रूप से इंसुलिन पंप के साथ इन उपकरणों ने सभी उम्र के टाइप 1 मधुमेह प्रबंधन के परिणामों को बेहतर बनाने में अपनी उपयोगिता साबित की है। तो यह अब तक
टाइप 1 देखभाल में हुई तकनीकी प्रगतियों का सारांश था, परंतु प्रगति जारी है और अभी भी इसके कई नए पहलुओं पर काम चल रहा है, जो उम्मीद है जल्द ही उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। कुछ उदाहरण हैं नए इंसुलिन, जो दर्दनाक इंजेक्शन के अलावा अन्य तरीकों से लिए जा सकते हैं, स्टेम सेल प्रत्यारोपण और बेहतर पंप एल्गोरिदम, जो अधिक सटीक ग्लाइसेमिक नियंत्रण देते हैं। खैर, अंत में कमरे के हाथी को भी नजरअंदाज न करें, जो शक्तिशाली एआई है। हाँ, एआई का उपयोग दुनिया को बदल रहा है, जितनी तेजी से एक आम उपयोगकर्ता सोच भी नहीं सकता। टाइप 1 देखभाल में इसके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। तत्काल फोटोग्राफिक कार्ब गिनती से लेकर पहनने योग्य फिटनेस उपकरणों से मिले डेटा पर आधारित इंसुलिन खुराक के संशोधनों तक संभावनाएं असीमित हैं। आप कमेंट्स में टाइप वेट प्रबंधन में एआई के उपयोग पर अपने अनोखे विचार साझा करें। क्या पता, अगर आपकी कल्पना इतनी दिलचस्प हो कि किसी वैज्ञानिक को अगली बड़ी खोज के लिए प्रेरित कर सके, तो मुझे उन सभी को पढ़कर खुशी होगी। तब तक सूचित रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।